दोस्तों, आपने कृति सनन की फिल्म मिमी तो जरूर देखी होगी। फिल्म में कृति अपनी कोख को किराए पर देती हैं और एक अंग्रेजी जोड़े के लिए उनके बच्चे को जन्म देती हैं। किराए की कोख, अब ये क्या भला है भला, आप यही सोच रहे हैं ना। आपको बता दें कि जब कोई भी कपल बच्चे पैदा करने में नाकामयाब रहता है तो वह किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेता है, यानी पैसे के बदले कोख। लेकिन यह प्रक्रिया काम कैसे करती है, यही हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया बहुत तेज है और तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है। अब कोई भी औरत या आदमी बिना किसी के साथ इंटरकोर्स किए भी माता पिता बन सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे? इस तरह से बच्चा पैदा करने के लिए दो तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, एक है IVF और सरोगेसी। चलिए जानते हैं इन दोनों का आखिरी मतलब क्या है और दोनों में क्या अंतर है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। हमारे भारत देश में जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती तो उसे बांझ कहा जाता है। लेकिन ये रीति आज के मॉडर्न एरा में भी चल रही है। हालांकि अब तकनीक इतनी आगे पहुंच चुकी है कि कोई भी व्यक्ति बच्चे के प्यार से अछूता नहीं रह सकता। लेकिन इन तकनीकों की कमी ये है कि यह सिर्फ अमीर और उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही कारगर साबित हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका महंगा होना। इसके महंगे होने के पीछे का कारण का पता करने के लिए पहले ये जानना जरूरी होगा कि IVF और सरोगेसी क्या होता है। चलिए आपको सबसे पहले IVF के बारे में बताते हैं। IVF यानी कि फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जब किसी आदमी के स्पर्म और औरत के एग को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है और वही विट्रो का मतलब होता है ग्लास या कांच। इस तरह IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब होता है औरत के एग को आदमी के स्पर्म के साथ मिलाने का प्रोसेस जो लैब में किया जाता है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो बिना औरत और आदमी के इंटरकोर्स के स्पर्म और एग का फर्टिलाइज होना। डॉक्टर के लिए यह काम बहुत पेचीदा होता है। एक लैब में किसी भ्रूण को तैयार किया जाता है, इसलिए IVF की कीमत लाखों में होती है। एक बार भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसे औरत की कोख में वापस डाल दिया जाता है। यह प्रोसेस काफी लंबा और खर्चीला होता है। डॉक्टर्स के साथ साथ कपल्स को भी हर छोटी छोटी चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है। यूरोप में इसके 1500 यूरो यानी कि करीब 1.25 लाख रुपए देने पड़ते हैं। भारत में भी दाम कुछ कम नहीं है। यहाँ इसकी रकम 2.5 से 5 लाख के करीब पहुंच जाती है। दोस्तों, एक औरत के शरीर में हर महीने एग किसी स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज होने के लिए तैयार होता है और जब वो स्पर्म से नहीं मिलता तो पीरियड्स होते हैं और जब एक एग किसी स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। IVF में डॉक्टर एक महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही कई सारे एग्स इंजेक्शन के जरिए निकाल लेते हैं। IVF से पहले डॉक्टर्स इन हार्मोन्स को लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अंडे बन सके। अल्ट्रासाउंड करके ये भी पता किया जाता है कि अंडे ठीक से बन रहे हैं या नहीं। फिर वजाइना के अंदर एक सुई डालकर अंडों को निकाला जाता है। जब किसी महिला के एग्स को उसके शरीर से निकाल लिया जाता है तो उसे पेंट्री डिश में रखकर उसे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। जब एक एग फर्टिलाइज हो जाता है तो एक भ्रूण तैयार हो जाता है। अब इस भ्रूण को महिला की कोख तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए डॉक्टर एक लंबी और पतली सी ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, को इस्तेमाल करते हैं। कैथेटर के दूसरी तरफ सिरिंज लगा होता है जिससे ये भ्रूण यूटेरस के अंदर एंटर किए जाते हैं। 6 से 10 दिन के बीच कोई ना कोई भ्रूण यूटेरस की लाइनिंग से जुड़ जाता है और महिला की प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। यह प्रोसीजर लोगों को काफी सही भी लगता है। इसके अलावा कोई अगर चाहे तो यंग एज में अपनी एग्स फ्रीज करा सकता है, यानी लगभग 25 से 30 साल की उम्र में जब एग्स की क्वालिटी काफी अच्छी होती है और फिर अपनी 40 साल की उम्र में उन एग्स का इस्तेमाल करके अपने ही बच्चे को जिस उम्र में चाहे जब चाहे जन्म दे सकते हैं। क्यों है ना ये साइंस का कमाल। IVF को करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि यह औरत अपनी कोख में ही 9 महीने तक इसे रखकर अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, या फिर इसके लिए किसी की कोख को भी किराए पर ले सकती है, जैसा कि बॉलीवुड के कई एक्टर्स और एक्ट्रेस कर चुकी हैं। फराह खान ने IVF के सहारे 3 बच्चों को जन्म दिया है। वहीं शिल्पा शेट्टी ने IVF का ही सहारा लिया था, मगर उन्होंने अपनी कोख में अपने बच्चे को ना रखकर किसी और औरत की कोख को चुना था। इसे ही सरोगेसी कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने कृति सेनन की फिल्म मिमी में कृति सेनन को सरोगेट मदर बनते देखा, जिसमें उन्होंने अपनी कोख को किसी और कपल के लिए सिर्फ किराए पर दिया था। सरोगेसी में भी कई औरत या आदमी बिना इंटरकोर्स किए बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन इसमें एग्स और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन लैब में नहीं होता, बल्कि उन औरतों की किराए के कोख में होता है।
जिन्हें इस चीज के लिए पैसे दिए जाते हैं। सैरोगेसी का सहारा वो महिलाएं लेती हैं जिनके शरीर में भ्रूण का विकास नहीं हो पाता, या किसी का फैलोपियन ट्यूब खराब हो, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या फिर कोई बीमारी जैसे कि कैंसर हो। दुनिया भर में कई देश सैरोगेसी को कानूनी तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। अमेरिका में इस पर करीब 90 लाख रुपए खर्च आता है, जबकि यूक्रेन में सिर्फ 35,000 यूरो यानी कि करीब 30 लाख रुपए के बदले कोई भी महिला अपनी कोख किराए पर देने के लिए तैयार हो जाती है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों में यूक्रेन की सैरोगेट मदर्स के लिए डिमांड बढ़ गई है। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लाखों रुपए में से बच्चा पैदा करने वाली महिला को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि सारी रकम क्लिनिक के खाते में जाती है। दोस्तों, लोगों ने इस प्रोसेस को अब अपना कारोबार बना लिया है। पैसे के बदले किराए की कोख, जिसे कमर्शियल सैरोगेसी कहा जाता है, जो न सिर्फ यूक्रेन में तेजी से बढ़ रहा है बल्कि भारत में भी कमर्शियल सैरोगेसी का हब बनता जा रहा है। इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने पैसे के बदले कोख के किराए पर देने के इस गोरख धंधे को गैर कानूनी करार दे दिया है। अब कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय महिला की कोख किराए पर नहीं ले सकता। पिछले 15 साल में भारत में सैरोगेसी के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। पहली बार 2005 में सैरोगेसी की इजाजत दी गई थी, लेकिन लोगों ने इसको अपना कमाई का जरिया बना लिया था और ये इतना बढ़ता जा रहा था कि सरकार को इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े और साल 2015 में इस पर रोक लगा दी गई। साल 2016 और 2019 में सैरोगेसी बिल लाया गया ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। दोस्तों, हमारे पास हर समस्या का समाधान है और तकनीक के सहारे बड़ी से बड़ी समस्या का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। किसी भी कपल के लिए सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स ना बनने की होती है और अब तो ये समस्या आईवीएफ और सैरोगेसी की मदद से दूर हो चुकी है। बस इस समस्या के समाधान को सही से इस्तेमाल करना जरूरी है, ना कि इसको अपना धंधा बना लेना। अब तो आपको आईवीएफ और सैरोगेसी में अंतर समझ में आ गया होगा। आपके हिसाब से कौन सा प्रोसेस ज्यादा सही है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी नॉलेज को अगर बढ़ाना है तो हमारे चैनल पर आने वाली ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।